रात के 11:30 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो रिंकू की उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर ठिठक गईं। अगले दिन प्रैक्टिस थी, लेकिन इस वक्त घर से आने वाली कॉल का मतलब अक्सर कोई ज़रूरी बात होती थी। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, उधर से टूटती हुई आवाज़ आई, बेटा, तुम्हारे पापा, और शब्दों का सिरा वहीं कहीं अटक गया। कुछ सेकंड की खामोशी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया। क्या हुआ पापा को? उसने घबराहट में पूछा। जवाब आया, अब वो नहीं रहे। कमरे की दीवारें जैसे सिकुड़ गईं। बाहर शहर की रोशनी वैसे ही चमक रही थी, लेकिन भीतर एकदम अंधेरा उतर आया। वही पिता जिन्होंने उसे पहली बार बल्ला पकड़ाकर कहा था, डरना मत, गेंद को देख और पूरे विश्वास से मार। वही पिता जो सुबह 4 बजे उठकर दूध का काम निपटाते, फिर उसे साइकिल पर बैठाकर मैदान तक छोड़ आते। वही पिता जिनके हाथों की मेहनत की दरारों में रिंकू का सपना पलता था, आज वही हाथ सदा के लिए थम गए थे। रिंकू को अचानक अपना बचपन याद आने लगा। तंगली, कच्चा सा घर, दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर और कोने में रखी प्लास्टिक की गेंद। पिता अक्सर कहते, बेटा, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है, पर हौसला है। तू खेल, बाकी हम देख लेंगे। मोहल्ले के लड़के जब नए जूते पहनकर आते तो रिंकू अपने घिसे जूतों को और कसकर बांध लेता। पिता कहते, जूते नहीं, जज्बा दौड़ता है। एक दिन जब कोच ने फीस की बात उठाई तो घर में सन्नाटा छा गया। पिता ने उस रात खाना कम खाया, पर अगले हफ्ते फीस भर दी। रिंकू ने पूछा, पापा, पैसे कहाँ से आए? पिता मुस्कुरा दिए, तेरे चौको छक्कों से आएंगे, अभी उधार समझ ले। वो मुस्कान आज उसकी आंखों में चुभ रही थी। सुबह की पहली फ्लाइट से वो घर पहुंचा। गली में भीड़ थी। दरवाजे के बाहर चप्पलों की कतार लगी थी। अंदर सफ़ेद चादर पर शांत पड़े पिता का चेहरा वैसा ही था, थोड़ा थका हुआ पर संतोष से भरा। रिंकू घुटनों के बल बैठ गया। उसने धीरे से पिता के पैर छुए। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, पापा, अभी तो बहुत कुछ दिखाना था आपको। लोग कह रहे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, बेटे पर जान छिड़कते थे, हर मैच टीवी पर देखते थे। किसी ने बताया कि पिछली रात भी वो टीवी के सामने बैठे थे, पुराने मैच के हाइलाइट्स देख रहे थे। जब रिंकू ने 5 छक्के मारे थे, उस पल को बार बार देखते, हर बार गर्व से कहते, देखो ये मेरा बेटा है। अंतिम संस्कार के बाद घर का आंगन खाली खाली लगने लगा। दीवार पर टंगी तस्वीर में पिता की आंखें जैसे अब भी देख रही थीं। माँ चुप थीं, पर उनकी चुप्पी में 1000 आहें थीं। रिंकू ने उनके कंधे पर हाथ रखा। माँ ने बस इतना कहा, तुम्हारे पापा चाहते थे तुम खेलते रहो, रुकना मत। कुछ दिन बाद टीम से कॉल आया। अगला मैच महत्वपूर्ण था। रिंकू के सामने 2 रास्ते थे, घर की जिम्मेदारी या मैदान की पुकार। उसने पिता की तस्वीर के सामने खड़े होकर कहा, पापा, मैं खेलूंगा, आपके लिए। मैदान पर उतरते ही उसे अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। स्टेडियम भरा था, शोर भी था, भीतर एक खालीपन था। पहली गेंद खेलते समय उसने आसमान की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो, देख रहे हो ना? हर रन के साथ उसके भीतर की कसक पिघलती जा रही थी। जब उसने पहला चौका लगाया तो भीड़ उछल पड़ी। उसे लगा, कहीं ऊपर से भी कोई ताली बजा रहा है। मैच का आखिरी ओवर आया। टीम को जीत के लिए मुश्किल रन चाहिए थे। कमेंट्री बॉक्स में चर्चा थी, क्या रिंकू फिर चमत्कार कर पाएगा? गेंदबाज दौड़ा, गेंद फेंकी। रिंकू ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। गेंद सीधी बाउंड्री के पार। अगली गेंद फिर छक्का। भीड़ का शोर आसमान चीर रहा था। हर शॉट के बाद वो आसमान की ओर देखता, जैसे हर बार कह रहा हो, ये आपके लिए है पापा। जब जीत पक्की हुई तो वह घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। कैमरा उसके चेहरे पर था, पर वो किसी कैमरे को नहीं देख रहा था। उसकी नज़रें उस अदृश्य चेहरे को ढूंढ रही थीं, जिसने उसे कभी गिरने नहीं दिया। ड्रेसिंग रूम में साथी खिलाड़ियों ने उसे गले लगाया। किसी ने कहा, तुमने कमाल कर दिया। पर वो जानता था, आज जो हुआ वो सिर्फ उसका नहीं था। वह पिता की तपस्या थी, माँ की दुआ थी, उस छोटे से घर की दीवारों की गूंज थी। रात को होटल के कमरे में वो अकेला था। उसने फ़ोन निकाला, पिता के साथ पुरानी फोटो देखी। एक फोटो में पिता साइकिल पकड़े खड़े थे, पीछे छोटा सा रिंकू बल्ला लिए मुस्कुरा रहा था। उसने स्क्रीन को छुआ, जैसे उस स्पर्श में फिर वही भरोसा तलाश रहा हो। दिन बीतते गए, पर हर मैच से पहले वो एक ही काम करता, पिता की तस्वीर के सामने सिर झुकाता। मीडिया ने पूछा, आपने इतनी बड़ी निजी क्षति के बाद कैसे इतना शानदार प्रदर्शन किया? उसने शांत स्वर में कहा, मेरे पापा ने सिखाया था, मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटते। घर में अब वो खुद पिता जैसा बनता जा रहा था। माँ की दवाइयों का ध्यान, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई, हर जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले ली। कभी कभी थकान होती, पर पिता की आवाज़ कानों में गूंजती, थकान को बहाना मत बना।
एक शाम वो पुराने मैदान गया जहां से सब शुरू हुआ था। मिट्टी वही थी, हवा वही थी। उसने बल्ला उठाया और खाली पिच पर खड़ा हो गया। आंखें बंद की तो लगा पीछे से पिता की आवाज आ रही है, फुटवर्क ठीक रख बेटा। उसने मुस्कुराकर कहा, जी पापा। रिंकू जानता था कि जिंदगी में जीत और हार दोनों आएंगी, पर अब हर जीत का स्वाद अलग होगा। उसमें गर्व के साथ एक कसक भी होगी। हर बार जब वो भीड़ के सामने बल्ला उठाएगा तो मन ही मन कहेगा, ये आपके सपने की उड़ान है। समय के साथ दर्द थोड़ा हल्का हुआ, पर खालीपन बना रहा। एक इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया, आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसने जवाब दिया, मेरे पापा का विश्वास। और सच यही था। पिता भले ही इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनका विश्वास, उनकी मेहनत, उनका त्याग हर रन के साथ, हर छक्के के साथ, हर पसीने की बूंद के साथ जिंदा था। रिंकू जब भी मैदान पर उतरता, उसे लगता जैसे वो अकेला नहीं है, उसके साथ चल रहा है एक अदृश्य हाथ, जो हर बार उसके कंधे पर रखकर कहता है, खेल बेटा, दिल खोलकर खेल। उस रात फिर उसने आसमान की ओर देखा। सितारे चमक रहे थे। उसने धीमे से कहा, पापा, मैं वादा करता हूं आपका नाम हमेशा रोशन करूंगा। हवा का एक हल्का झोंका आया, जैसे किसी ने आशीर्वाद में सिर पर हाथ फेरा हो। और रिंकू मुस्कुराया, क्योंकि उसे यकीन था कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस रूप बदलती हैं। उसके पिता अब कहानी बन चुके थे, पर ऐसी कहानी जो हर बार उसे आगे बढ़ने की ताकत देती।